बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का 8 नवंबर को 98वां जन्मदिन था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई शीर्ष नेताओं ने उन्हें बधाई दी। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बधाई ने राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। थरूर ने आडवाणी की तारीफ करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का दिशा तय करने वाला नेता बताया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तुरंत थरूर के बयान से दूरी बना ली। पार्टी ने कहा कि थरूर की यह टिप्पणी उनके निजी विचार हैं और इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आदरणीय श्री LK आडवाणी जी को 98वां जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देश सेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण, उनकी सादगी और शालीनता और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। वे सच्चे अर्थों में एक ऐसे नेता हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल है। हालांकि आडवाणी की प्रशंसा को लेकर थरूर की आलोचना भी होना शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े ने इस पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि माफ़ी कीजिएगा मिस्टर थरूर, इस देश में घृणा के बीज फैलाना जनसेवा नहीं है। इस पर थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सहमत हूँ, लेकिन उनकी लंबी सेवा को एक घटना तक सीमित करना, चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अनुचित है। नेहरू जी की करियर की समग्रता का आकलन चीन के हाथों हार से नहीं किया जा सकता, न ही इंदिरा गांधी के करियर का आकलन सिर्फ एक आपातकाल से किया जा सकता है। मेरा मानना है कि हमें आडवाणी जी के प्रति भी यही शिष्टाचार दिखाना चाहिए। इस पर हेगड़े ने जवाब देते हुए कहा कि रथ यात्रा कोई एक घटनाक्रम नहीं थी, वह भारतीय गणराज्य के बुनियादी सिद्धांतों को उलटने की एक लंबी यात्रा थी। उसी ने 2002, 2014 और उसके बाद के दौर की पृष्ठभूमि तैयार की। जैसे द्रौपदी का अपमान महाभारत के विनाशकारी युद्ध की भूमिका बन गया था, वैसे ही रथ यात्रा और उसकी हिंसात्मक विरासत आज भी कचोटती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने कहा कि सच में शशि, तो फिर रथ यात्रा का क्या? उसके बाद हुए दंगे, नफरत, हत्याएं और ढांचा गिराना, ये सब क्या था? आपका ये ट्वीट देखकर हैरानी हुई। कहते हैं उन्होंने आधुनिक भारत की दिशा तय की। क्या ये मजाक है? वो और बीजेपी RSS के दूसरे नेता ही तो हैं जिन्होंने भारत को सदियों पीछे धकेल दिया है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने थरूर के इस बयान पर किनारा कर लिया है। उन्होंने और कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमेशा की तरह शशि थरूर ने अपनी बात कही है और कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से खुद को पूरी तरह अलग करती है। थरूर का कांग्रेस सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में बने रहना कांग्रेस की विशिष्ट लोकतांत्रिक और उदारवादी भावना को दर्शाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।